हम पहुँचे ओप्पो, और ओप्पो गांव का नज़दीक है झील, और इस जगह शीतकालीन हड़ताल चल करना, और युवकों की मांग भी पुनर्वास की चाह। बैठे हैं हम धरना पर। नहीं तो अल्टीमेटम दे दो उसमें पूरे जून को हम धरना पर चल बैठे हैं, और ग्राम तल्ला उपम। क्या था तुम्हारी मांग? हमारी मांग है कि मांग क्यों है बाबा, हमारी जमीन डूब गई, बहुत मुश्किल की बात है। सरकार आंख बंद करके बैठा, हमारी जंगल की खेती नहीं, हमारी गन्ने की खेती नहीं, हमारी एक खेती में हमारी 20 बीघा गेहूं जान थे, हमारा शेरा बासमती वन थे, तेरी का कर्मचारी हमारी खेती पर पड़ा, प्याज लहसुन बार ना जो मारू वन थो बाबा है, ज्यादा क्या बोल, हमारो दिल धड़को दो, हम खून का आंसू बगना हमारा। आज उपजाऊ जमीन तुम्हारी डूब गई बाबा। अच्छा, और तब मांग क्या तुम्हारी? मांग जमीन का बदला जमीन, पुनर्वास की मांग है। पुनर्वास की मांग बाबा, पूर्ण पुनर्वास, पूर्ण पुनर्वास। अच्छा अच्छा, गजब की बात है बाबा। मादूर सिरई गाँव से डूब गई, गाँव डूबी, जमीन भी डूब गई। बड़ी खेती होली बाबा, पहले घास पत्ती सीख आलू कर्मचारी को हम क्या बोला हम वही बात बोलना, हम पूरा विस्तार नहीं चाहिए, हम जमीन चाहिए, जमीन का बदल जमीन चाहिए, हम 12 महीना हमारी 12 फसल बनता है, और डूब गई जो उपजाऊ जमीन, हमारा हम डाउन भी डाउन बैठे। हाँ, उपजाऊ जमीन डूब गई और कुछ नुकसान ये करता हूँ है, जब तो हमारी पूरी जमीन डूबे, आपने बोला कि तुम कोई अगदा नहीं जमीन का है। आज जो खेती बाड़ी जमीन वो डूब गई, वो हमारी डूब गई, और अब कुछ नहीं खेती, अब खेती की जमीन नहीं, तुम खाली कमरा बनाए, जमीन नहीं था तो दाम की बढ़ाई, बढ़ाता हूँ दाम। हमारा लड़का बेरोजगार नहीं है, पहले लोग तो सब हमने अपनी खेती पर पढ़ाया, अपना बच्चे पढ़ाया, अब खाई सब धान करे हमने, अपना न्याला बेऊ बंदर करे हमने, जमाना ही नहीं, हम तब कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं, जब जमीन ही नहीं तब कुछ नहीं, पने ऊपर लेना लोग। अरे आप बैठे आए हम, कितने साल हो गया मुझे बैठ कहीं ना हमारी सुनाई नहीं करी, 22 साल हो गए हमने, 22 साल। अब ये तुम्हारे अनिश्चितकालीन हड़ताल, हाँ अब तो ये वार या पार हो, जब अब हम नहीं मार रहे, हम बुत क्या ठगी हम। चलो हाँ ठीक है। पुनर्वास संघर्ष समिति ग्राम तल्ला उप का अध्यक्ष, और आपकी मांग क्या चाहिए अध्यक्ष जी? हमारी मांग ये है जी, हम 22 साल हो गए, हमारा गांव डूब गया, और हमारी सिंचित जमीन पानी खेती जिसके ऊपर हमारे पूरा परिवार पलता था वो भी डूब चुका है। भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार, ये जितने भी वरिष्ठ अधिकारी है, इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। ये गांव डूब क्षेत्र में था, इस गांव को डूब क्षेत्र में जीएसआई और सर्वोच्च न्यायालय को पता है कि ये गांव लैंडस्लाइडिंग में है। बड़ी दुख की बात है। हम रिपोर्ट भेजते हैं पीएमओ को, पीएमओ रिपोर्ट भेजता है सीएम साहब को, और सीएम साहब भेजता है डीएम साहब को, और डीएम साहब भेजता है पुनर्वास वालों को। पुनर्वास वाले कहते हैं कि अगर हम इस गाँव को विस्थापित करेंगे तो अन्य गाँव भी रिपोर्ट ले सकते हैं। इन्होंने हमारा फुटबॉल जैसे यहाँ से जो है दिल्ली से देहरादून से न्यूटरी हमारा फुटबॉल बना रखा है, और हमें बड़ी दुख की बात है कि हमारी पूरी रिपोर्टें इन्होंने जो है
साजिश के तहत इलेक्ट्रिक जो मंत्रालय है, ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार को हमारी गलत रिपोर्ट यहाँ से भेजी है। हड़ताल जो तो ये मैं कब तक रही क्या आप हमारे फौज की होने के नाते लास्ट गोली लास्ट दुश्मन, जब तक हमारा मांगे पूरी नहीं होती हम लास्ट तक इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। ठीक है। 22 वर्षों से पुनर्वास की मांग के लेकर धरना प्रदर्शन जारी है और भागीरथी भिलंगना घाटी में तल्लोपु एकमात्र ऐसा गांव है जिसकी संपूर्ण कृषि एवं संपूर्ण आवश्यक भूमि टिहरी झील में समा गई, लेकिन तल्लोपु का अभी तक विस्थापन नहीं हो पाया है और जो बची भूमि है उसमें कई दरारें, कई लैंडस्लाइड हो रहा है। तो हम भारत सरकार या टीआईडीसी या पुनर्वास से मांग करते हैं कि हमारी मांगों पर जल्दी कार्रवाई की जाए, नहीं तो हम इस मामले को और आगे ले जाएंगे। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तो हम डीएम के यहाँ धरने पे बैठना पड़े तो हम वहाँ धरने पे बैठने पड़े। ठीक है। मैं 3 साल तो मेरे को इस ग्राम सभा में हो गया और कम से कम 15 साल में बाहर रहा हूँ। बड़ा दुर्भाग्य है कि ये तल्लोपु को इतना पिछाड़ा क्यों जा रहा है और इनकी जो है सिंचित जमीन भी और जितना इनके मकान थे सारे डूब गए, लेकिन अभी तक 8 दिन हो गए इन महिलाओं को यहाँ पे बैठा हुआ, लेकिन कोई भी अधिकारी यहाँ पे आया नहीं। इसका कारण क्या है? इसका क्या कारण हो सकता है कि इसको इतने पीछे डाला गया है? और ये हमारे जो अध्यक्ष है नौटियाल जी, मैं इनसे मिलता रहता हूँ, काफी सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं। कभी पीएम ऑफिस में जा रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं, कभी सतपाल महाराज जी के पास जा रहे हैं और कोई भी इनकी बात नहीं सुन रहा। अगर इनके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है तो मैं इनके साथ खड़ा हूं, चाहे ये डीएम ऑफिस में बैठे, चाहे ये प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर बैठे, चाहे ये मुख्यमंत्री आवास में बैठे, लेकिन इनका काम होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता और यख का स्थानीय निवासी भी छन कोर ब्लॉक प्रमुख खेम सिंह चौहान जी, यो संघर्ष समिति का लोग हैं समर्थन देना चाहना है। अब बोला जी आप ये विषय में क्या बोलना चाहता नहीं संघर्ष समिति का विषय में? संघर्ष समिति का हमारा आदरणीय जो अध्यक्ष धर्मानंद नौटियाल जी, प्रधान जी, महावीर सिंह जी, का हमारा जिला का प्रधान जी दीपक और एक मेरी सभी भाई और मेरी सम्मानित माता बहन, तल्लोपु को जो मामलो है बहुत वास्तव में जी बहुत लंबा समय और हमारा कोई तर्क दो कि भाई हम तो पूरा डूब गया, लेकिन जो प्रशासन कर दो कि इंडिविजुअल माना धर्मानंद जी क्योंकि टोटल जमीन कति और 835 का दायरा में जो कति जमीन आई वही प्रत्येक का 12 में जी वो रिकॉर्ड होने कई कति जमीन थे कति डूब में जाए फिर तय में 1, 1.5, 3 को अनुपात होने। अगर सिंचित जमीन से वो 3 नाली का बराबर मानेंगी और वह का जो उखड़ जमीन से वह का मानेंगी। अगर सिंचाई की जमीन हमारी एक में जी 1 नाली से 3 नाली से तो 3 नाली के बराबर हमारे तो कोई साफ बनाई मतलब जो सरकारी पॉलिसी से 1, 1.5, 3 का रेशो से हम विस्थापित कर ला और विस्थापित में 50% जो है जमीन डूब क्षेत्र में जी आई चाहिए ऐसे की जमीन से ये साड़ी ये देख रहे ये 40 साल में कृषि योग्य नहीं, लेकिन तो द्वि बात है एक तो जो हमारी पुरानी जो जमीन जो पर हम खेती नहीं करना बाहर की जो हमारा खाता से अलग वो टेक्निकल पॉइंट हम लोग हम तो अभी नलगोवा दिलाई हम जेल बज रहे अभी वो मुकदमा भी पड़ चुका है हमारा खत्म जब तो 97 लाख का थी तो 74 लाख यही बोला था परसों चमोली ना। हाँ तो वो द्वि बात है वो समझो ये जमीन माइनस वाली जो हमारे 9 से चढ़ी वो बोले भाई हम ये पर हम खेती नहीं करता वो बोल भाई इतनी माइनस दिखा दो जब इसमें खेती नहीं होती है माइनस दिखा दो। जो स्पेशल कंडीशन में जी 152 करोड़ रुपए जो साड़ी मिली जो अभी कुछ रौदा कोटा का परिवार हो गया, कुछ नंदगोल का हो गया, कुछ परिवार और से
तो हम स्पेशल कंडीशन में ही नहीं जा सकता स्पेशल और अपनी तरफ भी हमारी तरफ भी मतलब रास्ता करे निकल भाई नहीं अब हम ये कर लगी वो जो अब मिनिस्टर सतपाल महाराज सिंचाई मंत्री बड़ा गुरैल आदमी है आप लोगों का अच्छी है उनसे तो ये कि वो अपनी बात अगर उनका समझ में आएगी वो का समझ में आएगी तो वो खुद हमारे लिए दिल्ली चल जा रहा। बिल्कुल बहुत बढ़िया आपका बहुत बड़ा और ये कि ये प्रयास कर ला हम की मतलब विस्थापन की बात हुई जो बिल्कुल कति परिवार टोटल जो भी बच्चे आप 155-60 परिवार वाला तो 150 परिवार 150 परिवार उसमें कोई फिर बढ़ भी गई है ना कई चीजें उसमें 24 परिवार 24 और जो पिछली बार हुए 5-6 परिवार हाँ तो तुम्हें लगे थे भैया 30 परिवार हम लोग कोशिश कर ला जो हम कोई भगवान से छा नहीं और अगर मेरे हाथ में हो तो मैं कदम के दिक्कत छा हम अपना हमारा स्तर से कोई कमी नहीं होने हम चाहे सतपाल महाराज जी जो हमारा सिंचाई मंत्री थे उनके भी मजबूती से अपनी बात रखला है ना मुख्यमंत्री से भी अपनी मजबूती से बात रखला और भारत सरकार में भी जान पड़ लो तो भारत सरकार में भी जैसे हम लोग कुछ मजबूती से बात रखी थे तो रास्ता बतौल क्योंकि रास्ता तो हम बताओ बिल्कुल कि कई ढंग से माइनस हो सकते क्योंकि जो मैं आज ही बोलूँ और एक्सपर्ट कमेटी के जो 9 आदमियों की वो कमेटी जो जमीन का जो एक्सपर्ट है तो वही आधार पर सकता और हमारी तरफ भी कोई कमी नहीं होनी चाहे जिला स्तर पर हो चाहे प्रदेश स्तर पर हो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हमारी तरफ भी कोई कमी नहीं होनी लेकिन हम अपनी बात मजबूती से रखला और ये हमारा प्रतिनिधि और जो हमारा नोटियाल जी थी और तमाम राणा जी लोग सभी लोग थे तो ये भी हमारे लिए लड़ा पर मजबूती से बात से उठौला और नया सिरे से उठाने को हमारा रास्ता तैयार करो है कि नहीं पर जो भी हमारा बस खोलो जितना भी हमारा सामर्थ्य होगी हम ये मामला फिर नए ढंग से उठौला और बाकी ये कि हम लोग सब मिली जुली कर ये सड़ी और यू जो सोच रहे कि भाई ये अपनी बात एक जोर और लोग वाला मजबूती से अब लास्ट में नहीं भाई साहब मैं यूट्यूब के माध्यम से भारत सरकार और प्रदेश सरकार से निवेदन करता हूँ कि तल्ला उपो की जो समस्या चाह पूर्ण विस्थापन की क्योंकि समस्या शीघ्र हल हो यूँ लोगों की मांग जल्दी हो और ये बेचारा यकम ठंड परेशान छन ये सब अपना बच्चा कच्चों लेकर धरना पर छन बैठा क्योंकि जल्दी से जल्दी मांग भारत सरकार स्वीकार करो और प्रदेश सरकार मंत्री उत्तराखंड सरकार भी अगर मेरी वीडियो जान दो तो इनकी मांग को संज्ञान लोन और जल्दी से जल्दी उनकी मांग पूरी हो। धन्यवाद। एक रात तक ये लोग धरना प्रदर्शन में चल बैठे हैं। इनकलाब इनकलाब चाहे जो मजबूरी हो चाहे जो मजबूरी हो हक हमारा विस्थापन हक हमारा लेके रहेंगे छीन के लेंगे यूँ लोगों की मांग भारत सरकार और मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार जल्दी से जल्दी स्वीकार करो। मैं अपना यूट्यूब का माध्यम से निवेदन कर दूं भारत सरकार से कि यूँ की जो समस्या चाह पूर्ण विस्थापित की जल्दी से जल्दी मौका पर एक जांच हो और यूँ की समस्या को समाधान हो। धन्यवाद।